न्यू दुर्गा ज्वेलर्स सिरसा। खारिया वाले प्रभुजी सोनी व पीली मंदोरी वाले सज्जन सोनी का भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त मशहूर हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम न्यू दुर्गा ज्वेलर्स परशुराम चौक सिरसा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9813932001 या 9466697217। नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़। बीमा क्लेम को लेकर के तरह तरह की चर्चाएं चल रही हैं। कोई कह रहा है कि दूसरी किस्त आनी बाकी है, कोई कह रहा है कि दूसरी किस्त आ चुकी है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या दूसरी जो किस्त पीछे न्यूज़पेपर में भी आई थी और मैंने भी बताया था कि 119 करोड़ रुपए की जो दूसरी किस्त है, क्या वो आ चुकी है या आनी बाकी है? ये सबसे बड़ा सवाल जो है वो हर किसान के मन में उभर करके सामने आ रहा है। इसके साथ साथ मैं आपको उन तमाम सवालों के जवाब आज इस वीडियो के माध्यम से दूंगा जो आप जानना चाहते हैं, क्योंकि मैं पर्सनली खुद जो है वो डीडीए साहब से मिल करके आया हूँ और उनसे पूरी डिटेल जो है वो इकट्ठा करके लाया हूँ। अलग अलग फसलों के अलग अलग जो बीमा क्लेम जो मिला है वो अलग अलग पूरी डिटेल जो है वो मैं लेकर के आया हूँ और वो पूरी डिटेल जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा कि कौन सी फसल का कितने किसानों को बीमा क्लेम मिला है और कितने रुपए जो है वो बीमा क्लेम के मिले हैं। ये पूरी डिटेल मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा, आप जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि बीमा क्लेम जो है वो इस बार कितना मंजूर हुआ है। लगभग आइडिया जो है हम बता पाएंगे, एग्जैक्ट फिगर जो है वो हमारे पास नहीं अभी तक आई है। तो अगर बात करें तो लगभग 325 करोड़ रुपए के लगभग जो है वो बीमा क्लेम इस बार भी सिरसा जिले का मंजूर हुआ है। सिरसा जिले के अंदर आना बाकी है। यानी कि अगर बात करूं तो इसमें से अब कितनी किस्तें कितने रुपए जो है वो आ चुके हैं, तो 229 करोड़ रुपए के लगभग जो है वो 229 करोड़ और 63 लाख रुपए जो है वो किसानों के खातों में डल चुके हैं। यानी कि 119 करोड़ रुपए की एक किस्त आई थी और 110 करोड़ रुपए की एक किस्त आई थी। यानी कि 229 करोड़ रुपए के लगभग 230 करोड़ ही कह लीजिएगा, 230 करोड़ रुपए के लगभग किसानों के खाते के अंदर बीमा क्लेम की किस्त जो है वो डल चुकी है। अब 100 या 125 करोड़ रुपए जो है वो आने अभी तक और बाकी हैं। अब ऐसे में ये जो 229 करोड़ डले हैं, ये 2021 का खरीफ 2021 का बीमा क्लेम डला है। कौन कौन सी फसलों का डला है? अब अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो कपास, धान, मक्का और बाजरा, इन 4 फसलों का जो बीमा क्लेम है ये आया है। जिन इलाकों के अंदर धान की खेती होती है उन इलाकों के अंदर धान का बीमा आया है, जहां बाजरा की होती है वहां बाजरा का है, मक्का की होती है मक्का का है और कपास की होती है कपास का आया है। अब टोटल कितने किसानों ने बीमा करवा रखा था? सिरसा जिला में 1,14,000 के लगभग किसानों ने बीमा जो है वो करवा रखा था, जिसमें से 57,000 के लगभग जो है वो किसानों को 57,386 किसानों को बीमा मिल चुका है। अब ये 57,386 जो हैं, इनमें से कितने किसान जो हैं बाजरा के हैं, कितने किसान धान के हैं, कितने मक्का के हैं, कितने कपास के हैं और कितने कितने रुपए उनको मिले हैं, वो पूरा डेटा जो है वो मैं लेकर के आया हूँ। वो अगर आप चेक करना चाहते हैं, अगर आपको यहाँ से समझ में नहीं आता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जो है वो अलग अलग डेटा जो है मैं डाल दूँगा, वो आप चेक कर सकते हैं। अब 1,14,000 किसानों में से 83,000 किसान जो हैं वो कपास के हैं। अब मैं आपको अलग अलग डेटा जो है वो बता देता हूँ। 83,000 किसान कपास के हैं, जिनमें से 45,000 किसानों को कपास का बीमा जो है वो मिल चुका है और 45,185 किसानों को मिला है। 45,185 किसानों को कितने रुपए मिले हैं? 45,185 कपास के किसानों को 209 करोड़ 94 लाख 1,717 रुपए जो है वो कपास के किसानों को, जो कि 45,185 है, उनको बीमा मिला है। अभी तक बाकी और हैं। बाकी कितने हैं? 85,000 किसान, 83,000 किसानों ने बीमा करवाया था, तो जिसमें से जो है वो 45,000 किसानों को मिल चुका है। तो 38,000 किसान जो है वो नरमा की फसल के यानी कि कपास की फसल के किसान अभी भी लंबित हैं, जिनको बीमा जो है वो नहीं मिला है, बीमा क्लेम नहीं मिला है, जिनको तीसरी किस्त में बीमा मिलने की पूरी संभावना है। अब मक्का के किसान कितने हैं? अपने सिरसा जिला के अंदर 109 किसान जो हैं वो मक्का के हैं।
109 किसानों को 16,38,883 रुपए जो है वो 109 किसानों को जो है वो बीमा क्लेम के मिले हैं। ये सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार है, मैं नहीं बता रहा हूँ। और पैडी की अगर बात करें यानी कि धान का, तो धान के किसान जो है वो 11,466 किसानों को धान का बीमा मिल चुका है, बाकी और मिलना बाकी है। तो उसमें से 18,75,94,757 रुपये 11,466 किसानों को, धान के किसानों को बीमा जो है वो मिल चुका है। अब बच के बाजरा के, तो 77,18,017 रुपये जो है वो 626 किसानों को मिला है, जो कि बाजरा का बीमा है। 77,18,017 रुपये बीमा जो है वो 626 किसानों को बाजरा का बीमा मिला है। अब 1,14,000 किसान हैं, किसानों ने बीमा करवाया था, उसमें से 57,000 किसानों को बीमा मिल चुका है। 57,000 किसान कौन से बनते हैं? 45,185 किसान जो हैं वो कपास के हैं जिनको बीमा मिल चुका है। 109 किसान हैं मक्का के जिनको बीमा मिल चुका है। 11,466 किसान हैं जिनको बीमा मिल चुका है जो कि धान के हैं। और 626 किसान जो है वो बाजरा के हैं जिनको बीमा मिल चुका है। अब 1,14,000 किसानों ने बीमा करवाया था, जिसमें से 83,000 किसान जो है वो कपास के हैं। बाकी के बचे 31,000 किसानों को बीमा जो है बिना कपास के जो किसान हैं जिन्होंने बीमा करवाया था, जो दूसरी 3 फसलें और हैं उनके हैं, उनमें से 12,000 किसानों को बीमा मिल चुका है। अब बाकी का जो 57,000 किसान जो है वो बचे हैं, उन 57,000 किसानों में से 38,000 किसान तो जो हैं वो जिन्होंने कपास का बीमा करवा रखा था उनको बीमा मिलना है। और 19,000 किसान वो हैं जिन्होंने कपास का बीमा नहीं करवाया था, दूसरी फसलों का बीमा जो है उनका हुआ था, चाहे वो धान की बात करें, मक्का की बात करें या बाजरा की बात करें। तो ये जो 57,000 किसान हैं ये बाकी बचे हुए हैं। और 120 करोड़ रुपए के लगभग जो है वो तीसरी किस्त जो है वो आनी बाकी है। तो ये पूरा डेटा है, पूरी डिटेल है जो कि मैं लेकर के आया हूँ आप लोगों के लिए। लगातार किसानों के फ़ोन आ रहे थे कि दूसरी किस्त डाल दी गई है या नहीं डाल दी गई, तो दूसरी किस्त जो है वो डाल दी गई है। तीसरी किस्त अभी जो आनी बाकी है वो 100-125 करोड़ रुपए के लगभग आएगी। उसमें से 38,000 किसान जो है वो कपास के बाकी हैं और 19,000 किसान जो है वो दूसरी फसलों के बाकी हैं जिनको बीमा क्लेम अभी तक नहीं मिला है। और इनमें से जो CSC सेंटर वाले किसान हैं उनका जो है वो अलग से बीमा जो है वो बताया जा रहा है कि उनका बीमा जो है वो इंक्लूड अंदर हो जाएगा, वो अलग से। बाकी ये जो बचे हुए किसान हैं इनको ये बीमा मिलना है। तो ऐसे में अब अगर बात करें तो जो 2020 के बीमे की बात करें तो 2020 का बीमा जो है वो अप्रैल के अंत तक का समय जो है वो बीमा कंपनी के द्वारा प्रशासन को, अधिकारियों को, सरकार को दिया हुआ है। तो जब बातचीत की गई बीमा कंपनी के अधिकारियों से और DDA साहब से, तो उनका साफ तौर पे कहना है कि 30 अप्रैल तक वो कुछ बोलने के काबिल नहीं है, क्योंकि 30 अप्रैल तक का समय जो है वो बीमा कंपनी ने अधिकारियों को, प्रशासन को दिया हुआ है। 30 अप्रैल के बाद उनसे फिर से एक नोटिस भेज करके पूछा जाएगा कि क्या इंप्लीमेंट रहा, क्योंकि ये सेंट्रल कमेटी के अंदर केस जो है वो चल रहा है। तो 30 अप्रैल के बाद इस पे भी हम इंप्लीमेंट करेंगे, चर्चा करेंगे कि क्या कुछ रहा। अब अगर बात करें तो जो तीसरी किस्त है वो कब तक आने की संभावना है, तो जब बीमा कंपनी के अधिकारियों से मैंने बात की तो उनका साफ तौर पे कहना है कि अभी तक कोई श्योर नहीं है कि 10 दिन में आए, 15 दिन में आए, 20 दिन में आए, 1 महीने में आए, लेकिन एक अनुमान लगाया जा रहा है कि 10 से 15 दिनों के अंदर अंदर जो है वो तीसरी किस्त वो भी बीमा क्लेम की जो है वो डाल दी जाएगी, ताकि बचे हुए किसानों को उनका जो बीमा है, उनके हिस्से का बीमा क्लेम है वो जल्द से जल्द उपलब्ध करवाया जा सके। CSC सेंटर से जिन्होंने बीमा करवाया था उन पे जो है वो चर्चा यही चल रही है कि 10 दिनों के अंदर अंदर जो है वो CSC सेंटर वालों का बीमा जो है वो क्लियर हो जाएगा।
अब सवाल ये उठता है कि पहले सीएससी सेंटर वालों का बीमा क्लियर होगा या फिर तीसरी किस्त आएगी। तो ज़्यादातर अगर अनुमान की बात करें, आशंका की बात करें, तो ज़्यादा अनुमान जो है वो यही लगाया जा रहा है और एक चर्चा भी यही है और आशंका भी यही जताई जा रही है कि जो 2 किस्तें जिन जिन किसानों के पास आ गई हैं, जिन जिन गाँव के अंदर किसानों को बीमा क्लेम केसीसी वालों को मिल चुका है, तो उन गाँव के अंदर सीएससी सेंटर वालों का बीमा क्लेम जो है वो कंप्लीट किया जाए ताकि वो गांव जो है वो कंप्लीट हो जाए। उसके बाद जो है वो तीसरी किस्त जो केसीसी वाले किसानों की है वो आएगी और उन गांव के अंदर जो अभी की तीसरी किस्त आनी है, जिन गांव के अंदर, उन गांव के जो सीएससी सेंटर वाले हैं उनके बाद जो है वो बीमा क्लेम डाला जाएगा। तो ऐसे में अगर आपने सीएससी सेंटर से बीमा करवा रखा है तो आप सीएससी सेंटर में जा करके एक बार अपना स्टेटस चेक कर लीजिएगा कि आपका अप्रूव दिखा रहा है या फिर नोट अप्रूव दिखा रहा है। तो ऐसे में ये जानकारी को लेकर के आप क्या कुछ कहना चाहते हैं, जानकारी जो है वो आपको कैसी लगी, और अगर अच्छी लगती है तो इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सकता है शेयर कीजिएगा और इस वीडियो को जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले समय में किसानों से संबंधित जो भी वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन जो है जल्द से जल्द आपको मिल जाए। तो ऐसे में आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को जितना हो सकता है शेयर कीजिएगा और इस वीडियो को लेकर के आपकी क्या कुछ राय है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।